राजस्थान के जोधपुर में एक 3 साल की बच्ची के साथ में एक 40 वर्षीय युवक ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। दोस्तों, आप सभी को इस मामले के बारे में पता होगा, लेकिन आज मैं जो बताने वाला हूं आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, की रात एक बच्ची के साथ में ऐसी घटना घटित हुई जिससे सारी इंसानियत शर्मसार हो गई है। हमारे देश में जगह जगह ऐसी घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन एक 3 साल की बच्ची के साथ में ऐसी घटना, इंसानियत मर चुकी है। यह घटना जोधपुर में हुई है कि रात करीब 12 बजे का समय था, जिस समय एक 3 साल की बच्ची अपनी मां के आंचल में छुपी सो रही थी। एक दरिंदा आता है और मंदिर के पास में सो रही उसकी मां के पास में उस बच्ची को वहां से उठा लेता है और उस 3 साल की मासूम को वह अपनी गोद में उठाकर अपने घर की तरफ चल देता है। वह 12 बजे वहां से उस बच्ची को लेकर अपने घर की तरफ जाता है। 1 बजे के करीब वह अपने घर पहुंचता है। 1 बजे से 5 बजे तक उस बच्ची के साथ में वह कुछ ऐसा करता है दोस्तों, जिससे सारी इंसानियत शर्मसार हो गई है। वह 5 बजे अपने घर से निकलता है और उस बच्ची को लेकर 6 बजे के करीब उस मंदिर के पास में पहुंचता है जहां से उसने उस बच्ची को उठाया था। एक ओढ़ने में लपेटकर और उस बच्ची को वहीं पर छोड़कर वह वहां से निकल जाता है। रविवार की सुबह करीब 6:30 बजे वहां पर एक चारा बेचने वाली महिला जैसे ही आती है तो वह उस बच्ची को एक ओढ़ने में लपेटे हुए देखती है। वह देखकर आसपास जानकारी जुटाती है। उसके माता पिता उसे खोज रहे होते हैं। तभी उसके माता पिता 6:30 बजे के करीब आते हैं और उस बच्ची को अपने साथ में अपने घर ले जाते हैं। तब तक उसके माता पिता को यह पता नहीं था कि इस बच्ची के साथ में हुआ क्या है। करीब 2 घंटे के बाद उसके पिता जब उस बच्ची को अच्छी तरह से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस बच्ची के साथ में कुछ गलत हुआ है। उसके होठों पर चोट थी, काटने के निशान थे, उसकी पीठ छिली हुई थी, बच्ची के प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था। यह सब देखकर उसके पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह हक्का बक्का रह जाता है। वह कुछ सोच नहीं पाता है, तुरंत पुलिस को सूचना देता है। करीब 9 बजे के आसपास पुलिस आती है। 8:45 पर जब उस नन्ही जान के पिता को जब अंदेशा होता है कि बच्ची के साथ में कुछ गलत हुआ है, तब वह पुलिस को सूचना देता है और 9 बजे के आसपास मौके पर पुलिस आ जाती है। पुलिस घटनास्थल की जांच करती है। FSL की टीम भी मौके पर मौजूद होती है। उसके बाद 9:30 बजे के आसपास बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उस बच्ची का इलाज करवाया जाता है। पुलिस त्वरित कार्रवाई करना शुरू कर देती है। पुलिस एक्शन में आ जाती है और तुरंत प्रभाव से उस मुजरिम का, उस दरिंदे का पता लगाने की कोशिश करती है। ADCP लाभूराम ने बताया कि अभय कमांड सेंटर के जब कैमरे खंगाले गए तो वहां पर उस मुजरिम की CCTV फुटेज नजर आई। जैसे ही फुटेज को वायरल किया गया तो जोधपुर के तमाम फोन में, हर किसी के फोन में यह फोटो घूमने लगी और उस मुजरिम का तुरंत ही पता लगा लिया गया। मुजरिम ने उस घटना को अंजाम देने के बाद में सरदारपुरा में एक होटल पर काम करने के लिए चला गया। एक चाय बनाने के होटल पर काम करने के लिए चला गया, लेकिन पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। जैसे ही यह फुटेज वायरल होने लगी तो उस मुजरिम को पता चल गया कि आखिर पुलिस को अंदेशा हो गया है, शक पड़ गया है। उसने अपना फोन बंद कर लिया। यह युवक आदतन शराबी बताया जा रहा है और उसके परिवार में यह अकेला रहता है। इसकी बीवी और 19 साल का लड़का इससे अलग रहते हैं, क्योंकि यह आदतन शराबी है। इस वजह से उसके परिवार वाले भी उसके साथ में नहीं रहते। तभी जब पता चलता है इस मुजरिम को कि अभी उसको पकड़ लिया जाएगा, उसने अपना फोन बंद कर लिया। फोन बंद करने के बाद में वह जैसे ही घंटाघर की तरफ जाता है तो वहां पर पुलिस ने तकनीकी जानकारी प्राप्त करके उस धर दबोच लेते हैं। 4 बजे के आसपास मुजरिम को घंटाघर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे हिरासत में ले लिया जाता है। उसके बाद 8 बजे के आसपास पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया कि मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, उस बच्ची के साथ में बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। उस बच्ची का बलात्कार किया गया। क्या आप सोच सकते हैं कि 3 साल की बच्ची के साथ में इस दरिंदे ने ऐसी हरकतें की है जिसकी वजह से आज बच्ची जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। हालांकि दरिंदे को पकड़ लिया गया है। जब तक ऐसे मुजरिमों को फांसी की सजा नहीं होगी तब तक इस तरह की घटनाएं
आम हो जाएगी। कोलकाता की घटनाओं की चर्चा अभी तक चल ही रही थी कि जोधपुर के अंदर एक 3 साल की बच्ची के साथ में ऐसी घटना हो गई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कहा है कि मुजरिम को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। सरकार के तमाम नेताओं ने भी बयान दिए हैं। इसके अलावा जनता में भारी आक्रोश है। जनता का कहना है इस तरह के मुजरिम को तुरंत प्रभाव से सजा मिलनी चाहिए। आप सभी का इस घटना के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें ताकि अपराधियों के अंदर भय उत्पन्न हो और जनता में जागरूकता हो कि इस तरह के अपराधी कभी बचने नहीं चाहिए। कैमरामैन रामा दत्तरवाल के साथ मैं मनीष गोस्वामी, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।